पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए हम जस्ट टाइप करेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन और गूगल पे सर्च कर लेंगे। जो पहली साइट आएगी python.org, डाउनलोड पाइथन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ये है पाइथन की वेबसाइट जहाँ से हम पाइथन के को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये कुछ रिलीजेस हैं जो कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, लाइक कि प्री रिलीज फॉर्म में है 3.14, यानी नेक्स्ट रिलीज 3.14 होगा। इनके हिसाब से इन्होंने द बेस्ट स्टेबल वर्जन के हिसाब में दिया है 3.13.1। सो हम वही यूज़ करेंगे क्योंकि इट इज़ मैंशनड, एंड हम और भी वर्जन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर वर्जन्स पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं जस्ट आई विल यूज़ दिस 3.13.1। ये हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। लाइक हम चाहते हैं अगर इसके बारे में डिटेल्स और जानने का, लाइक अलग वर्जन्स, तो हम इस पर क्लिक करके पाइथन 3.1 का जो पूरा लेटेस्ट उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, उसमें क्या बग फिक्स हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, पढ़ सकते हैं। ये रिलीज़ नोट कहा जाता है इनको। ये रिलीज़ नोट है, उसके साथ उसके डिटेल्स भी आते हैं। और हाँ, और ये चीज़ है जहाँ से आप अपने पर्टिकुलर लाइक विंडोज़, मैक ओएस या फिर लिनक्स मशीन या फिर जो भी है, आप जिस फॉर्म में अपने इंस्टॉल, अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अगर मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर इंस्टॉलर यूज़ कर सकते हैं। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ और 64 बिट है मेरा सिस्टम। सो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं जस्ट इस पर क्लिक कर दूँगा। अगर सिस्टम में आपके ऑलरेडी पाइथन पहले से अवेलेबल है तो ऐसा कुछ स्क्रीन में आएगा जिसमें आप इंस्टॉल नाउ पे करके आप सेम पाथ पे पाइथन का नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। और या तो आप कोई अदर पाथ लेना चाहते हो तो जैसा भी आपको सही लगे। मेरे हिसाब से मैं पहले पे जा रहा हूँ। कस्टमाइज में भी करके आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो मेक श्योर आप ये पार्ट ऐड python.exe टू पाथ चेकआउट करके जाओ। इसका क्या यूज़ है एक वीडियो में, इस इंस्टॉलेशन की अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा ये पाथ क्या है, क्योंकि इसको इसमें एक्सप्लेन करना थोड़ा लेंदी हो जाता और समझ में भी नहीं आता इसका ज़रूरत क्यों है। तो हम इंस्टॉल नाउ कर देंगे इसको ऑन करके। आपको यस 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 करना है बस। ये सक्सेसफुल हो जाएगा और आप क्लोज़ करके इसको स्क्रीन पे वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन। आपको दिख सकता है आपने जो भी वर्ज़न डाउनलोड किया होगा, अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो जो भी वर्ज़न होगा वो दिखेगा। इसमें आप टाइप कर सकते हो पाइथन वर्ज़न। इससे आपको पता चल जाएगा आपके सिस्टम में वेरिएबल पाथ पे कौन सा पाइथन वर्ज़न इंस्टॉल्ड है। तो सिस्टम में आप एक से ज़्यादा पाइथन वर्जन्स यूज़ कर सकते हो। लाइक मेरे सिस्टम में आप देख सकते हो आइडियली पाइथन 3.10 भी दिख रहा है, आइडियली 3.12 भी दिख रहा है और 3.13 का भी एक पाइथन 64 बिट में दिख रहा है। लेकिन एक समय में इनमें से कोई एक ही आपका पाइथन वेरिएबल पाथ पे होता है। मेरे केस में 3.12 इज़ ऑन माई वेरिएबल पाथ। मतलब मैं जब भी कोई कोड रन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट से या फिर कोई बिना स्पेसिफाई किए अगर मैं पाइथन का कोई कोड रन करता हूँ तो उस केस में मेरे लिए सिर्फ 3.12 में ही वो चीज़ें रन होंगी। तो ये है एक नॉर्मल आइडियली शेल जो 3.12.5 वर्जन का है। तो VS कोड एक IDE है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE और IDLE में डिफरेंस क्या है, इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं कि आखिर ये VS कोड और पाइथन के IDLE जो आप पाइथन इंस्टॉल करते हो उसके साथ IDLE इंस्टॉल होकर आता है, उसमें और इसमें अंतर क्या है और कितने तरह के IDE हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। इस पर एक बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। करंटली हम इंस्टॉल करते हैं VS कोड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक IDE है जिसका यूज्ड इंडस्ट्रीज़ में
और इवन कंपनी लेवल पे आपको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो हम इसको इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली जस्ट लिखेंगे VS Code डाउनलोड इन आवर गूगल, और पहली लिंक पे क्लिक करके अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप इसका एक इंस्टॉलर इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक मेरे लिए मैं विंडोज़ 10-11 यूज़ कर रहा हूँ और बेसिकली मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यही है, तो मैं इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा। आप अपने हिसाब से उबुंटू या फिर रेड हैट वगैरह जो भी जिसके लिए भी स्पेसिफिक यहाँ पे रीज़न आपके पास दिख सकता है, आप अलग अलग इंस्टॉलर यूज़ कर सकते हो। मैक ओएस के लिए भी है, तो आप जो भी आपका सिस्टम है आप उसके लिए इंस्टॉल करके जस्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस इंस्टॉल होने तक सेम है सबके लिए, कुछ बड़ा नहीं है। जैसे हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन किया ठीक वैसे ही इसका भी होगा। बस हमको क्लिक करके इंस्टॉलर यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल होने लगेगा। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन हम उसके सेटअप पे क्लिक करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमको डेस्कटॉप आइकन चाहिए नहीं चाहिए, ऐड टू पाथ ज़रूर ऑन करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है और जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया और आप फिनिश करके इसको लॉन्च, ये ऑटोमेटिकली लॉन्च भी हो जाएगा। तो बेसिकली VS Code हमारा ऐसा दिखता है। ये है हमारा VS Code का स्क्रीन है, जिसमें आप कोई भी फाइल, अगर न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हो, लिख सकते हो। जस्ट एज्यूम आपको किसी फोल्डर में या वर्क स्पेस में आपको पर्टिकुलर जगह पे VS Code उस जगह पे ओपन करना है, मतलब बिना किसी फाइल बनाए। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा इस फोल्डर को ही एक वर्क स्पेस बना दूँ, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो जस्ट क्लिक करेंगे हम ये अपना URL बार में और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे CMD, यानी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे इस पाथ पे। सो हम देख सकते हैं कि हमारा ये पाथ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया और लिखेंगे CODE स्पेस डॉट। सो दिस इज़ द शॉर्टकट, ये एक शॉर्टकट है VS Code ओपन करने का इस पाथ पे, और इंटर कर देंगे। आप देख सकते हो कि इस पाथ पे यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है। इस पाथ में आप जो भी कुछ भी बनाओगे xyz.txt मैंने बनाया। अब ये चीज़ अगर मैं मिनिमाइज़ कर भी रहा हूँ तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस फोल्डर में बनती जा रही है। सो ये रहा आज के लिए इंस्टॉलेशन, जैसे कि हमने पाइथन और VS Code दोनों इंस्टॉल करके देखा। सो नेक्स्ट वीडियोज़ हम इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट हम पाइथन सीखेंगे धीरे धीरे। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।